हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग हमारे जो लव स्टोरी है वो शेयर करने वाले हैं, है ना? यस गाइस, ये एक सीक्रेट था। हमारा फैमिली मेंबर को भी बहुत कुछ पता नहीं था हम दोनों का जो लव स्टोरी है इसके बारे में। तो हम लोग सोचे हैं कि इतना रिक्वेस्ट आ रहा है, इतना कमेंट आप लोग कर रहे हैं, तो आज क्यों ना ये हम लोग पब्लिकली शेयर करते हैं। और ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए और आप लोगों का प्यार दीजिए, अच्छा अच्छा कमेंट करिए। हाँ गाइस, जो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप लोगों को लाइक और कमेंट मोटिवेशन मिलता है बहुत। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? तो शुरू करो गाइस। शुरू करने से पहले एक चीज आप लोगों को शुरू से बता देते हैं कि हम दोनों जो है वैसे नहीं अनजान नहीं थे, एक ही गांव के रहने वाले हम लोग, लेकिन एक ही गांव का होने से भी अनजान थे क्योंकि वो मेरे से 5 साल की उम्र की छोटी है। और हम लोगों का गांव में जो स्कूल था उस टाइम 10th तक था और मैं जब 10th पास किया तब वो क्लास 5 में एडमिट हुआ था, तो इसीलिए 5 से 10 तक था वो स्कूल। तो 10th पास करने के बाद मैं हॉस्टल चले गए थे, तो पूरा गांव से बाहर हो गए थे। और उस टाइम जब मैं उस स्कूल में एंट्री किया वो 5 में, क्लास 5 में तो इसीलिए हम लोग जो है उससे पहले उतना जानते नहीं थे और एक दूसरे को उतना जानते नहीं थे, ठीक ना? बात नहीं हुआ था कभी भी। ना, कभी भी बात नहीं हुआ था। प्यार शुरू होने से पहले, मतलब प्रपोज करने से पहले कभी बात नहीं हुआ दोनों का, ये भी एक चीज है। तो शुरू करते हैं। वो उसको हम नोटिस कब किए थे, देखिए, सब लड़की जो है थोड़ा बहुत डांस सीखती है, करती है। पूजा अच्छा खासा डांस करती थी बचपन में अभी करता है कि नहीं पता नहीं हमको, बचपन में तो अच्छा लगता था। और हम जब छुट्टी का टाइम, ओकेशन के टाइम घर आते थे हॉस्टल से, तो हम लोग का गांव का जो स्कूल है उसमें बहुत बढ़िया से सेलिब्रेट होता था हर ओकेशन। तो 15 अगस्त का टाइम था। उस टाइम स्कूल में एक मतलब कल्चरल प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में जो है पूजा पार्टिसिपेट किया था, डांस किया था। उस टाइम हम नोटिस किया था पूजा को फर्स्ट टाइम। तब मेरा उम्र कितना था, 16-17 था। हम एचएस पढ़ रहे थे और वो तब 6 या 7 में पढ़ते थे उस टाइम। तब से बस पहला बार जो है इम्प्रेशन आया, ठीक ना? फिर उसके बारे में हम मतलब इंफॉर्मेशन लेने लगे सब कुछ। फिर उसका जो फ्रेंड लोग था उन लोगों के साथ हम बात करते थे। जब भी हम मतलब छुट्टी में गाँव आते थे, घर आते थे, तो बात करते थे यार। पूजा तक मेरा बात पहुंचाने का कोशिश करते थे, लेकिन 1-2 बार पहुंचाए भी है, लेकिन एकदम भाव नहीं देता था। और फिर उसके बाद आगे बताओ। तो बता ना। उसके बाद जो है भाई, लड़की अगर पसंद आ जाए और उसको पटाने के लिए बहुत पागल रहना पड़ता है। और उस टाइम वो छोटी भी थी, इसीलिए ये सब एकदम ये नहीं था, ऐसा ही करके चलता था। चलते चलते हम कॉलेज में आ गए थे और वो तो 9th या 8 या 9th में पढ़ता था। मतलब ये सिलसिला चलते रहा 2 साल ऐसा ही। उसके बाद उसका एक फ्रेंड है जो हमको भैया बुलाता था, उसको हम बहुत अच्छे से समझाए कि देखो ऐसा ऐसा है, तुम्हारा जो फ्रेंड है उसको ऐसा ऐसा बोलना है और मेरे बारे में थोड़ा उसको समझाओ कि वो अगर चाहे तो हमसे बात करेंगे, क्योंकि गांव में रहने वाले हम लोग एक ही गांव में, और डायरेक्ट अगर बोलने जाएंगे फिर घर में जाके बोल देंगी तो बेइज्जती हो जाएगा मेरा। ऐसे ही थी, मतलब कुछ हो जाता था घर में जाके बोलती थी। और मुझे पता था ये बाहर पढ़ाई करते हैं तो बाहर जाके प्यार व्यार बहुत कुछ हुआ था, तो मुझे पता चला ये चीज छुपाना नहीं चाहिए क्योंकि मेरे बारे में जो एक बैड न्यूज थोड़ा सा सच भी था इसमें गलत नहीं है, थोड़ा बहुत होता है। तो हम जब कॉलेज में थे वहाँ पे भी मेरा ऐसा थोड़ा बहुत हो गया था और ज्यादा दिन के लिए नहीं, ज्यादा दिन के लिए नहीं, बहुत ज्यादा हो गया था। नहीं ज्यादा फैला था, लेकिन हुआ था कुछ कम। एक लड़की थी जिसके साथ बातों बातों में कुछ घटना नहीं, ऐसा कहोगे तो स्टोरी कैसे बताएंगे? गलत मत समझिए। देखिए होता है ना, इधर हम उसको पटाने का कोशिश कर रहे थे और एक बात है कि गाँव सेम गाँव की है, तो उसको तो हम डायरेक्ट जाके बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि घर में जाके बोल देंगे मेरा बेइज्जती हो जाएगा, मेरा भी फैमिली रिश्तेदार सब है गांव में, इसलिए जो है हम किसी के माध्यम से बोलने का कोशिश कर रहे थे। और उस टाइम हम कॉलेज में थे, तो कॉलेज में एक लड़की के साथ मतलब हो गया था अंडरस्टैंडिंग जैसा, लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं।
और वो न्यूज जो है मेरा गांव में पूरा फैल गया था। मेरा जितना और फ्रेंड गांव में ऐसा ही होता है, किसी को किसी से प्यार हो जाए ना, लड़का हो या लड़की, तो सबको पता चल जाता है। उस टाइम ऐसा होता है, वो तो बहुत पुराना टाइम है, 2008-9 का टाइम है, 10-11 साल पहले का बात है। तो उस टाइम में ऐसा होता था, कोई लड़का का लड़की का कुछ चक्कर चलता था ना, तो सबको पता था। तो ये मेरे बारे में जो है पूरा एकदम फैल गया था और उसके कान तक भी पहुंच गया था। तो फिर एक मेरा फ्रेंड, एक सरस्वती पूजा का टाइम था, सेल्फी लेने गया था। हाँ, सरस्वती पूजा का टाइम था। तो मेरा एक भैया है, मतलब छोटा है, और उसका क्लासमेट थे। उसको हम समझाए कि उसको जाके ऐसा बोलो। क्लासमेट नहीं थे, एक क्लास आगे थे। हाँ, लेकिन बात तो हाँ, उसके साथ बात करते थे। तो उसको हम समझाए और मेरा मोबाइल दिया कि जाओ एक सेल्फी लेके आओ। तो उसके पास गया और उसको पूरा एकदम भगा दिया। तब से मेरा जो है ना दिमाग में एक चीज बढ़ गया कि चाहे वो पटे या ना पटे, लेकिन सही चीज बताना जरूरी है। क्योंकि मेरे बारे में जो गलत फहमी है और जो कहानी पूरा फैल गया है, हाँ थोड़ा बहुत हुआ था ठीक है, लेकिन वो उस टाइम प्रेजेंट नहीं था ना, जो फर्स्ट मतलब थोड़ा बहुत हो गया, खत्म हो गया था। वही चीज तो प्यार होता है। मैं तो चाहती थी, मतलब मुझे जो प्रपोज करे मैं उसका फर्स्ट प्यार, मतलब वो तो सब चाहता है कि पहला प्यार मिल मुझे जाए। ऐसा नहीं मिला। नहीं, देखिए पहला प्यार फर्स्ट चॉइस है। हाँ, वो पूजा मेरा फर्स्ट चॉइस था ना, और उस टाइम अगर वो एग्री हो जाता है तो जब पहला वर्ष है ना, जब तुम इधर भी चॉइस उधर भी चॉइस, फर्स्ट चॉइस कब हुआ? कभी नहीं हुआ। हाँ, देखिए तो क्या हुआ उसके बाद, उसको सेल्फी लेने के लिए भेजे हैं, तो वो पूरा डांट के भगा दिया। तब मेरे को लगा कि भाई ये लड़की पटे या ना पटे, इसको जो है मेरे बारे में जो गलत फहमी है ये क्लियर करना जरूरी है। 9 में पढ़ते थे तब। हाँ, वो 9 में पढ़ते थे और हम उस टाइम कॉलेज में पढ़ते थे। तो ऐसा करके चलते रहा। फिर हम लोग जो है, हम तो ज्यादा गांव में आते नहीं थे। ऑकेशन के टाइम, दुर्गा पूजा टाइम या सरस्वती पूजा या स्कूल का कुछ प्रोग्राम होता था, उस टाइम आते थे। और थोड़ा बहुत जो बात देखा होता था, मतलब हम दोनों अगर कोई भी मिल गया तो खाली हम देखते थे। वो भी एक बार हो सकता है कि देखते थे हमको, कभी नहीं देखते थे, लेकिन नोटिस करता था हमको। ये हमको पता चलता था कि नोटिस हमको कर रहा है, ना देखने का बहाना कर रहा है। क्योंकि मेरे बारे में थोड़ा बहुत उसको गलत फहमी था, इसीलिए मेरे ऊपर स्ट्रॉन्ग वाला हेट था। मतलब छोटा मोटा नहीं, स्ट्रॉन्ग वाला। मुझे लगता था सामने अगर कभी मिलेगा, मुझसे बात करेगा, इतना डांटूंगी ना, मतलब वो हर टाइम मुझे ऐसा लगता था वो अगर मुझे कुछ बोलने आएगा तो मैं डांट के मतलब बहुत डर लगता। इसी का डर से मैं कभी मतलब खुद सामने नहीं आए थे, फ्रेंड लोगों के माध्यम से बोलने की कोशिश करते थे। तो इसे करते करते हो गया 4 साल, ठीक ना। शुरू से हो गया 4 साल और मेरा कॉलेज खत्म हो गया। MSc कर रहे थे और नौकरी के लिए भी तैयारी कर रहे थे, और इसी बीच मेरा एक रिजल्ट निकल गया, जो जॉब में अभी करता हूँ रेलवे में, तो वो रिजल्ट निकल गया था, ठीक ना। तो खुशी का तो मतलब ये नहीं था, और मेरा कॉन्फिडेंस भी पूरा बढ़ गया था कि मेरा, और उस टाइम जो है ना उसको लड़का देखने वाले आते थे वो शादी, मतलब मैं जब 10th पास किया हूँ ना, उसके बाद से मेरे घर में मतलब बोल सकते 1-2 दिन बाद ही रिश्ता आ जाता था। मतलब तो मेरा उस टाइम जब नौकरी मिला तो मेरा पहला टारगेट था कि उसको सही चीज बताना जरूरी है, क्योंकि शादी दूसरी जगह फिक्स होने वाले थे। हम सुनने में आया था कि फिक्स हो ही गया है ऑलमोस्ट, तो हमको लगा कि शादी फिक्स होने से पहले हमको बताना जरूरी है। तो किसी भी कारण से वो शादी शायद टूट गया था, लेकिन हमको कंफर्म पता नहीं था क्या हुआ, और इसी बीच एक मौका मिल गया। उस टाइम वो जो है अपनी बुआ के वहाँ चले गए थे पढ़ने के लिए, कॉलेज में आ गए थे। हाँ, और ऐसे करते करते मतलब 2 साल और निकल गए। मैं 12th पास किया हो, उसके बाद मतलब फर्स्ट इंप्रेशन से लेके 6 साल हो गया। हाँ। लेकिन अभी तक हम ना खुद बोल पाए और वो ना हमको भाव दिया बोलने के लिए, मतलब मौका दिया। और मेरे घर से मतलब ऐसा बोलते थे, सब चाहते थे कि कॉलेज जाने से पहले इसका शादी हो जाना चाहिए, क्योंकि कॉलेज जाएगी फिर क्या मतलब होगी पता नहीं चलेगा। सुंदर था ना, बहुत ऐसा नहीं कुछ हो जाएगा, तो इससे अच्छा है लड़की को पहले ही शादी करवा दो। तो इसीलिए मतलब कॉलेज जाने से पहले बहुत लोग देखने आते थे, और उसके बाद तो नहीं हुआ। किसी ऊपर वाला नहीं चाहते थे मेरा शादी इतना जल्दी हो।
तो नहीं हुआ। तो और उस उसके टाइम- बाद हम बुआ के घर चले गए पढ़ने के पढ़ने लिए। और में, कॉलेज में? कॉलेज से मतलब पढ़ने के लिए मुझे बाहर नहीं रखना चाहते थे, हॉस्टल में कुछ मतलब अकेला अलाउ नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा ठीक है बुआ के घर जाते। वहाँ से एक कॉलेज था बाजू में, तो वहाँ मैं एडमिशन ले लिया। तो कॉलेज में एडमिट हो गया बुआ के घर पे, वहीं पे रहता था। और उस टाइम मेरा नौकरी भी मिल गया था, तो मतलब नौकरी का रिजल्ट आया था, ज्वाइन नहीं किया था उस टाइम। तो उसी टाइम में मैं जो हॉस्टल में रहते थे वहाँ पे तैयारी कर रहे थे छोड़ने का, सब सामान। मेरा एक फ्रेंड उस दिन गया हुआ था, ठीक ना, मेन बात अभी से शुरू होता है। तो उस दिन जो है मेरा एक फ्रेंड गांव से फोन किया हमको कि हम लोग जो है, हम लोग का गांव से जो है ना, सावन महीना था उस टाइम। सावन महीना में भोले बाबा को पूजा करने के लिए तारकेश्वर जाता था, बास में एकदम गांव का सब बहुत सारा लोग लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं बहुत। तो बास में चलते हैं, बास में जाते हैं, सवरापुली एक जगह है, वहाँ बास जाके खड़ा होता है, वहाँ से नहा के पानी भर के फिर पानी लेके पैदल चलता है, जिसका जितना चल सकता है, क्योंकि वहाँ से काफी दूर है। हाँ, तो हाँ बताते हैं। तो हम लोग बस उस न्यूज हमको पता चला कि आज जो है गांव से बास खुल रहा है सवराफुली जाने, मतलब तारकेश्वर जाने के लिए, सवराफुली होकर तारकेश्वर जाने के लिए। और मेरा हॉस्टल जहाँ था कॉलोनी है, प्लेस का नाम है, आप लोग जो जानते होंगे, नदिया डिस्ट्रिक्ट का जो है वो जानते हैं। कॉलोनी में मेरा जो हॉस्टल था, तो उस टाइम मेरा एक फ्रेंड आया हुआ था मेरा सामान सब पैकिंग करने के लिए, क्योंकि 1-2 दिन में हम हॉस्टल छोड़ने वाले हैं, ज्वाइनिंग करना था हमको। तो उस टाइम हमको न्यूज मिला कि गांव से निकल रहा है बस, और उसमें पूजा आ रहा है। तो हमको लगा कि बस यही मौका है, क्योंकि हम भी ट्रेनिंग में चले जाएंगे तो और बात नहीं हो पाएगा, वहाँ पे तो छुट्टी और मिलेगा नहीं, और ये लास्ट मौका है, आज इसको जो है पूरा करना ही चाहिए। तो हम मेरा फ्रेंड को बोले, हम लोग खाना बना रहे थे, दोपहर सुबह उठ के नाश्ता करके खाना बना रहे थे, एक आदमी खाना बना रहा था, पैकिंग कर रहे थे कुछ सामान। तो मेरा न्यूज मिलने के बाद हम फ्रेंड को जाके बोले, भाई खाना बनाना छोड़ो, अगर खाने लायक हुआ है तो खा लो, नहीं तो छोड़ो, चलो तारो रेडी हो जाओ, तारकेश्वर जाना है भोले बाबा को पूजा करने के लिए। तो बोला कि क्या है भाई, ऐसा अचानक तुम क्या बोल रहे? काम था एक। और वो फ्रेंड जो था मेरा, उसका भी अगला दिन एक काम था, उसी दिन निकलना था सब लेके। तो उसको हम बहुत मतलब बोल के राजी करवाया, और फिर मेरा फ्रेंड को हम बोले कि मेरा जो हॉस्टल है उसी का सामने से जो रोड है, मेन रोड, उसी रोड से गुजरने वाले थे बस। हम बोले कि देखो मैं यहाँ पे हूँ, बास आएगा तो यहीं पे थोड़ा खड़ा कर देना, हम लोग चलेंगे। तो बास आ गया, हम लोग रेडी हो गए, तैयार हो गए, बास आ गया, और बस हम लोग जैसे बास में चले ना, तो हमको तो देख के सच मैं शॉक्ड हो गई, ये कहाँ से आ गया। हाँ, मुझे पता नहीं था। और मतलब अजब सा फील होता है ना जब पता चलता है। देखिए बोले नोटिस करता था, इसीलिए हमको देखा था, जब सब फील हुआ, मतलब नोटिस करता था, पहले से पता था जो। हाँ, लेकिन हेट करता था ना, स्ट्रॉन्ग वाला हेट होता है, प्यार में शुरू में ऐसा ही होता है। तो उस टाइम हम बास में चले, और बास में तो सब जान पहचान आदमी था, गाँव का था, सब बहुत खुश हो गए हमको देख के, मेरा फ्रेंड भी था उसको देख के। तो फिर हम लोग बहुत एंजॉय करते करते गए जाने के, लेकिन बात नहीं हुआ अभी तक, ठीक ना। और उसके पास उसका मम्मी भी था, मम्मी आया हुआ था। तो हम लोग जब सवरापुली में गए हैं, वहाँ जाके नहाते हैं, गंगा है, गंगा में नहाते हैं, नहा के जो है पानी लेते हैं, ठीक ना। नहा के हम पानी भर लिए थे, और उस टाइम फास्ट बात हुआ था, तो मेरे हाथ में पानी का जो डिब्बा। देखिए हम लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं, और एक दूसरे को मतलब वो नहीं चाहते थे, हम उसको चाहते थे, बताने का कोशिश करते थे। लेकिन 6 साल बाद पहला बार बात हुआ था, वो भी एडवाइस देंगे। वो जो पानी मतलब भर के, वो जो पानी का घड़ा होता है, उसका जो ढक्कन था, ठीक ना, प्लास्टिक का, उसका ढक्कन था, पकड़ने का वो चीज था। तो मैं जब पकड़ी तो वो ढक्कन को पकड़ के, मतलब पानी को लेके वो ढक्कन को ऐसा करके पकड़ के रखा था। तो हम नोटिस किया कि ये तो ढक्कन खोल जाएगा, प्लास्टिक का है, अब ढक्कन खोल जाएगा तो पानी गिर जाएगा, और पूजा करने के लिए नहा के पानी उठा के लाया है, गिर जाएगा तो ये तो अशुभ होता है। तो हम नोटिस किया, और तुरंत बोले कि देखो तुम्हारा जो है ठीक से इसको पकड़ो, नीचे घड़ा का नीचे हाथ रखो, नहीं तो गिर जाएगा। तो हाँ, मैं देखा था, हाँ सही बोल रहा है, तो मुझे अच्छा लगा। हाँ, वो पहला बात हम दोनों का जिंदगी में, पहला बात जितना हम लोगों को मतलब याद है, वही पहला बात था। और फिर उसके बाद अब कुछ बात नहीं हुआ, फिर सब आ गया, सब बाकी लोग जितना था सब साफ सुबह था ना, तो इसीलिए बाकी कुछ बात नहीं हुआ। फिर वहाँ से चलने लगे हम लोग, शाम का टाइम था, चलते चलते, और एक चीज था कि बास वहाँ से खुल गया था, 20 रास्ते में जाके बास खड़ा था कि अगर यहाँ तक चलने के बाद किसी को लगे कि और नहीं चल सकते हैं,
तो वो बास में चढ़ सकता है, ठीक ना। फिर बास उसको लेके जाएगा तारकेश्वर मंदिर तक, भोले बाबा का मंदिर तक। तो हम लोग चलने लगे और मेरा जो फ्रेंड था उसको अगला दिन जाना था, वो वहीं से वापस आ जाएगा। वो बोलता है कि हम और नहीं जाएंगे, हमको जाना है, घर जाना है वापस। तो किसी तरह उसको मना लिए हम। देखो हमको तो मन में लड्डू फूट रहा था कि एक बार बात हुआ है, रात जाते जाते अगर मौका मिले तो थोड़ा बात कर लेंगे। तो इसीलिए जो है उसको हम किसी तरह कन्विंस कर लिया कि ठीक है अर्ली मॉर्निंग तुमको छोड़ देंगे, अभी चलो। तुम साथ में नहीं रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग बस वहाँ से चलने लगे। चलते चलते सब एक साथ थे। मेरा फ्रेंड था और मेरे फ्रेंड का एक अंकल था, उसका आंटी भी था, और पूजा थी, पूजा का मम्मी थी, और भी मतलब बहुत लोग थे। लेकिन हम जो है ग्रुप एक साथ चल रहे थे और बहुत मस्ती करते करते जा रहे थे। वो स्लोगन दे रहे थे, भोले बाबा ऊपर करेगा, ऐसा कुछ स्लोगन दे चल रहे थे, बहुत एंजॉय करते करते। तो इसी तरह एंजॉय करते करते जो है ना बात मतलब पासिंग में बात होने लगा। जैसे कि मतलब डायरेक्ट कुछ नहीं हो रहा था, मतलब बहुत सारा बातों में बात हो रहा था, लेकिन अकेला बात करने का मौका नहीं मिला। लेके आए थे तो मतलब मुझे नहीं दे रहे थे, किसी और से, मेरे भैया से, मतलब कुछ गांव का होता है ना, तो बोला ठीक है सबको दे दो, तो वो पास कर रहा था। ऐसा हो रहा था मतलब थोड़ा सा होता है। डायरेक्ट हम कुछ बोल नहीं रहे थे। कोई भी जाके हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे बाजू में पूजा हुआ है, प्रसाद बट रहा है, तो जाके प्रसाद लेकर आया। बाकी लड़की लोग सब यहाँ पे बैठा हुआ है। तो आके हम क्या किया, डायरेक्ट पूजा को नहीं दे रहे थे जलाने के लिए, हम बाकी सबको दिया और एक भैया को देके बोला कि उसको दे दो। ऐसा करके चल रहा था। और वो ये चीज हम नोटिस कर रहे थे कि वो जल भी रहा था इसमें तो इसमें हमको मजा आ रहा था। तो ऐसा होते होते फिर हम लोग चलने लगे। काली मंदिर था वहाँ, क्या काली मंदिर है याद नहीं है नाम थोड़ा हमको। तो वो काली मंदिर हम लोग घूमने के बाद फिर चलने लगा। शाम हो गया था, अंधेरा हो गया था उस टाइम, और भीड़ भी था वहाँ पे। तो भीड़ में चलते चलते और वो काली मंदिर के आगे में ही जो है हम लोगों का बास खड़ा था, जो बास में हम लोग को चढ़ना था। क्योंकि वहाँ से जो बास में चढ़ना चाहते हैं फोन किए थे कि बास खड़ा है, और ऑलरेडी हम लोग 7 किलोमीटर चल चुके थे। तो पास जो है ना पैर में बहुत दर्द हो रहा था। अभी भी उतना नहीं पैदल काफी जिंदगी में कभी उतना पैदल चले ही नहीं, सड़क के नीचे पूरा एकदम दर्द हो गया था, काट भी गया था। तो जब फोन आया कि बास खड़ा है, तो हम सबको बता दिए कि बास में चढ़ना है और नहीं चल सकते। तो ये लोग भी राजी हो गया कि बास में चढ़ेंगे। तो इसीलिए वहां से जल्दी जल्दी निकल गए, और भीड़ था, अंधेरा हो गया था। तो जल्दी निकालने के चक्कर में हमारा जो ग्रुप था वहाँ से हम दोनों अलग हो गए। मतलब ग्रुप पीछे पड़ गया और हम दोनों, मेरे मम्मी आगे चल गए, मतलब मुझे जल्दी जाना चाहिए, मैं इसीलिए मतलब और जल्दी जा रही थी, और पता नहीं मम्मी पीछे कहाँ गए। हाँ, बाकी सब जो है मेरा फ्रेंड भी पीछे पड़ गया। सही में एकदम ये सही है कि हम मतलब जानबूझ के एक दूसरे अलग नहीं हुआ। वो भी नोटिस नहीं किया, हम भी नोटिस नहीं किए। आजू बाजू में बहुत लोग था ना, लेकिन वो हम लोगों को ग्रुप का नहीं था, वो बाहर का था। दूर जाने के बाद देखे कोई नहीं है, वो पीछे मुड़ के देखा कि कोई नहीं है, तो बोला मतलब वैसे से ढूंढ रहा है, हमको बोल नहीं रहा है कोई। और हम पास में हम इसीलिए पास में क्योंकि हम तो उसको नोटिस कर रहे थे ना, उसके साथ चलने का, तो इसीलिए साथ में थे। हम अगर नहीं होते तो वो अकेला हो जाता, मतलब वहाँ गायब हो जाता है। ये बात भी सही है। तो भीड़ में जो है अकेला हो गए हम दोनों। तो फिर हमको लगा कि अभी बात करते हैं, यही मौका है। तो हम बोला कि तुम्हारे साथ एक बात थे मेरा। तो पहला बात जो था, इसके लिए भी एक कहानी है ये बताना बहुत जरूरी है। देखिए, इंटेंशनली हम नहीं बोल रहे हैं किसी को, लेकिन मेरा एक फ्रेंड था, मेरा रूम पार्टनर हॉस्टल में। और हम मतलब हमेशा जब होता है ना एक साथ रहते तो बहुत सारा लड़की का बात चलता है, प्यार का बात चलता है, बहुत चलता है, अपने बारे में सब शेयर करता है। तो मेरा फ्रेंड के साथ हम पूजा के बारे में बहुत शेयर करते थे कि मेरा गांव में एक लड़की है, ऐसा है वैसा है, मैं 6 साल से उसका पीछे हो, लेकिन डायरेक्ट हम बोलते नहीं है, ऐसा ऐसा बहुत बोलते थे। और पूजा देखना अच्छा है, वो है, पूजा का मतलब ऐसा है वैसा है, क्योंकि उसके बारे में कोई बैड रिकॉर्ड नहीं था। बहुत सारा लड़के का आता है ना कि वो प्यार करता है, जैसे कि मेरे बारे में ये था कि मैं कॉलेज में प्यार करते थे एक लड़की के साथ, तो उसी तरह होता है। लेकिन पूजा के बारे में नहीं था। तो ये चीज हम और थोड़ा बढ़ा के बोलते थे क्योंकि मेरा पसंद की लड़की था। तो उसके पास हम इतना मतलब फेंकते थे पूजा के बारे में, तो वो पूजा को देखने के लिए भी मतलब बेचैन हो गया था। बोला कि यार तुम्हारा पसंद की लड़की के बारे में इतना तारीफ करते हो, एक बार हमको दिखाओ। तो हम बोले कि ठीक है। और नौकरी मिलने के लास्ट टाइम, दुर्गा पूजा के टाइम मेरे गाँव में चलना, वहाँ पे अच्छा दुर्गा पूजा होता है।
तो उसमें मिला देंगे, दिखा देंगे, मिला नहीं पाएंगे दिखा देंगे, क्योंकि हम खुद बात नहीं करते, हम क्या बात करेंगे। तो उसको लेके आए थे मेरा गांव में, और वो आया था, घुमा था, मेरा जितना फ्रेंड था उसको बहुत क्लोजली एक्सेप्ट किया था, क्योंकि हम लोग गाँव में जो फ्रेंड है ना सब मिल जाते हैं। और उसको हम लेके आया, सबको बोला कि मेरा फ्रेंड है, रूम पार्टनर है, तो पूरा सबसे मिल गया। भाई लड़का तो लड़का होता है, जहाँ पे भी जाओ लड़का लड़का ही होता है। एकदम हम पूरा लड़का के नाम पे बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें शौक नहीं है। थोड़ा होता है, एक दो आदमी बहुत अच्छा होता है, लेकिन बाकी का मन में तो एक ही चीज चलता है। वो आया और पूजा को देख रहा, किसी तरह मेरा एक फ्रेंड से पूजा का नंबर कलेक्ट किया, और बाद में क्या था, मतलब मेरे घर के बाजू में एक पूजा होता है, तो उधर जाके मैं बैठी थी, तो मुझे बोला नाम क्या है आपका, तो मैंने कुछ ये ना करके बता दिया। वो भी मतलब उसको इग्नोर कर रहा था, क्योंकि मेरा फ्रेंड है, उसको पता चल गया था कि ये जो है उसका फ्रेंड है, हो सकता है वही भेजा है मेरे पास, इसीलिए ये भी मतलब उसको ये कर रहा था। तो फिर मेरा जो फ्रेंड है वो पूजा का नंबर लेके आया था, और मुझे ये चीज पता चला था बाद में कि वो फोन करता है या SMS करता है, तो इसीलिए मेरा पहला क्वेश्चन ये था जब पूजा से मेरा बात करना था। नहीं, ये मतलब मेरे एक भैया है, उसको बोले थे कि तुम जाके उसको बताओ, उसका फोन नंबर लेके आओ, मैं बात कुछ बोलना चाहती हूँ। तो मैंने बोला वो खुद भी पटाना चाहते हैं और फ्रेंड को भी लगा दिया लाइन में। तो ये बात जाके जब उसको बताए तब मेरे पता चला उसको पता चला फोन नंबर लेके आया है और फोन करता है। मेरा रूम में रहता था और मेरा पसंद की लड़की के बारे में बताया, और वो उसी को SMS कर रहे हैं। तो सोचिए लड़का क्या चीज है, जो भी है ठीक है, वो सब हम दिमाग में नहीं रखते। फिर क्या हुआ कि मेरा पहला क्वेश्चन इसीलिए ये था, तो हम बोले तुम्हारे साथ मेरा बात करना है, तो वो बोला, मतलब कुछ नहीं बोला हाँ। तो हमने बोला, मेरा फ्रेंड का नाम बोल के बोला कि क्या वो तुमको फोन करता है, तो बोलता है कि ना, SMS करता है। और ठीक उसी टाइम उसका फोन में टिंग टिंग करके बज गया, SMS आ गया। और हमने बोला क्या SMS आया है, वो बोल रहा है कि हाँ। तो हमने बोला कौन भेजा है, बोला कि वो। हम बोले कि यार जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसी टाइम SMS किया। हम लोग क्या SMS किया दिखाओ, और तो SMS ऐसा था मैं मतलब उस टाइम क्या बताऊँ, मतलब ऐसा SMS था, मैं बता नहीं पा रही थी। और बताओ मैंने लिखा था I love you take care, तो इतना लिखा था, तो मैंने उस टाइम नहीं बताया शायद। और मतलब जब फोन नहीं करते थे, एक बार कॉल किया था तो मैंने मना किया था जो मुझे यार कॉल मत करना, तो उस दिन से ठीक है मैं कॉल नहीं करूंगी पर SMS करूंगी, और मैं रिप्लाई नहीं करती थी। और उस टाइम मतलब मुझे फास्ट फोन मिला था, वो भी सेकेंड हैंड, मेरे पापा का फोन। और जब बुआ के घर रहते थे इसलिए बात करना जरूरी था घर में, तो इसीलिए वो फोन मिला था, और मैं नहीं चाहती थी वो फोन मेरे से मतलब ले। घर में पता चलेगा कि तो फोन मेरे पास नहीं रहेगा, मतलब कंप्लेन भी करेंगे घर में कि मेरे को एक लड़का फोन करता है, SMS करता है, तो घर से इसी का साथ गलती नहीं है, फिर भी फोन ले लेगा। ऐसे होता है गाँव में, तो ऐसे होता है। और फर्स्ट टाइम कॉलेज में मुझे फोन मिला था, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि फोन मतलब मेरे से, तो इसीलिए किसी को बताते नहीं थे, चुपचाप थे। तो SMS कह रहे थे, मैं रिप्लाई नहीं करती थी, यही होता था। हाँ, तो उस टाइम जो है SMS किया, हमने बोला क्या SMS किया दिखाओ। तो और उस टाइम फोन के बारे में तो कुछ पता भी नहीं था, फर्स्ट फोन मिला तो बहुत कुछ पता नहीं था। हाँ, तो फिर SMS दिखाया कि लव यू टेक केयर। मुझे तो भाई जो क्या बोलेंगे, उससे मेरा मूड ही खराब हो गया। मतलब सोच रहे थे कि बताएंगे बहुत कुछ, लेकिन मूड ही खराब हो गया। और फिर ऐसे मतलब बात होते होते हम लोग नोटिस किया कि सामने ही बस खड़ा है, मतलब थोड़ा सा 50 मीटर दूर में बस है। तो उस टाइम और क्या बोलेंगे, हम अपने बारे में भी बोलना था हमको, क्योंकि मेरे बारे में जो ये था, हम प्रपोज नहीं करना चाहते थे उस टाइम। मतलब डायरेक्ट प्रपोज करने से हम जानते हैं कि डायरेक्ट अगर प्रपोज करने जाएंगे तो बेइज्जती होना है, क्योंकि पहले डाउट क्लियर करना है। तो इसलिए हम बोले कि देखो बात तो करना है। फर्स्ट टाइम बोले हैं कि मुझे कुछ बात बोलना है, अभी नहीं बोलूंगी तो कभी नहीं बोल पाऊंगी, ये बात था। हाँ, हम बोले थे कि तुमसे एक बात करना है, जो अगर अभी नहीं बोलेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि मेरे को ये बोलना बहुत मतलब, और मुझे भी मतलब सुनना मतलब इंटरेस्ट था, मैं क्या बोलना चाहती इतने दिनों से, मतलब फ्रेंड से, इससे उससे, भैया से, लगभग 6 साल से हो गया था। लेकिन वो क्या बोलना चाहते हैं और जो मैं जानती हूँ सच है या नहीं, वो भी मुझे पता करना था। तो
तो इसीलिए उस टाइम देखा कि बात समझ खड़ा है और ज्यादा बात तो अभी होगा नहीं क्योंकि डिटेल्स में समझाना पड़ेगा। तो हम बोले कि तुम्हारा मोबाइल नंबर जो है हमको तो उसका नंबर मेरे पास था, लेकिन हम मतलब वैसे नहीं कॉल करना चाहते थे कि हम फोन करेंगे फिर तुम्हारा फ्रेंड लिए थे नंबर। तो मैं जो है उसका नंबर उसी से लिया जो ऑलरेडी मेरे पास था, लेकिन हम फिर उसी से लिया। लेने के बाद फिर अपना नंबर भी दे दिया। हम बोले कि देखो घर में रहोगे हम फोन करेंगे, कोई और उठा लेगा, क्यों डर भी था कि हम डायरेक्ट बोलने जाएंगे और घर में जाके कुछ बोल देगा तो वो अच्छा नहीं है ना, इसीलिए पहले परमिशन ले लेते हैं, चाहे तो बोलेंगे नहीं चाहे तो ठीक है। तो इसीलिए हम नंबर ले लिया और बोले कि देखो तुम घर में रहोगे, जब अकेला मतलब रहोगे बात करने लायक तो हमको तब उस टाइम फोन करना या मिस कॉल देना, मेरा ये नंबर है, हम कॉल बैक करेंगे तो उस टाइम बात करेंगे। तो बस और कुछ नहीं बोला, हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, बस मेरा नंबर हम नंबर लिया, उसमें मिस कॉल हम दिए और बोल दिए कि ये मेरा नंबर है, बस ओके। इसमें बास में चढ़ गए हम लोग। और भाई बास में जब चढ़े हैं, बास में ऑलरेडी पहले से सब था, दोनों एक साथ मतलब बास में चल रहा है, इस मतलब लोग सब देख रहे थे, सब ताक रहा था। लेकिन ये सही चीज है कि हम दोनों गांव में ना कभी मिले हैं, हम ना कभी मतलब गांव में किसी को और बाकी किसी को नहीं बोले, जो एकदम उसका फ्रेंड था मेरा भैया था उन लोगों को बोले, लेकिन वो काफी पब्लिक किसी को पता नहीं था और कुछ हुआ भी नहीं था। लेकिन बास में जब चले हैं ना, सबका एकदम नजर हम दोनों के ऊपर ऐसा था कि हम लोग भाई कुछ गलत मतलब है हम दोनों में, ठीक ना। तो और हुआ क्या है, बास में सीट जो है पहले से रिजर्व था और हम दोनों तो हम मेरा फ्रेंड जो बास में बाद में चले थे, इसलिए हम लोगों को कंट्रोल सीट नहीं था, कभी इसका सीट पे बैठ रहे थे कभी उसका सीट पे बैठ रहे थे, और इसका मम्मी का सीट मतलब एक साथ था। तो मम्मी तो पीछे पड़ गया, मम्मी नहीं आया तो वो चला और हम देखा कि हम कहाँ बैठेंगे, जगह भी नहीं है, पहले बैठते हैं मम्मी जब आएगा तब हम उठ जाएंगे, तो हम उसके बाजू में बैठ गए। और यही चीज जो है बाकी जितना गाँव का लोग था वो लोग सही से लिया नहीं, मतलब सबको लगा कि कुछ गड़बड़ है इन दोनों में। तो लेकिन जो भी है उसके बाद हम इसके बाजू में बैठ गया और इसका जो घड़ा था वो ये रखने का जगह नहीं मिल रहा था ठीक से, तो उसको जो है हम अच्छे से रस्सी था उससे बांध दिए थे बढ़िया से, थोड़ा हेल्प कर रहे थे हेल्प कर रहे थे, इसलिए लग रहा था कुछ है और लोगों को इसलिए लग रहा था एक दूसरे को केयर करने लगता है, कुछ तो होगा इन दोनों में। तो ऐसा ही फिर इसके मम्मी जी आया, मम्मी जी बस में चला, हम बाजू में बैठे हुए थे, लेकिन मम्मी जी जो है कुछ बोला नहीं यार, हम भी उठे नहीं, हम चुपचाप बैठ गए। और उसी टाइम कोई और जो है वो मम्मी जी को सीट छोड़ दिया कि आप यहाँ बैठिए, तो मम्मी जी बोल नहीं पाए हमको कि आप जाइए, हम चुपचाप वही बैठे थे, तो मम्मी जाके दूसरे जगह बैठ गए, हम दोनों बाजू में बैठ गए। मम्मी भी नहीं जानते थे उसको क्योंकि बाहर पढ़ाई करते थे, तो पूरी तरह से हमको पहचानता भी नहीं था, खाली नाम से जानता था कि हम वो है, लेकिन मेरा चेहरा भी ठीक से जानता नहीं था क्योंकि हम बहुत कम थे, गांव में भी हम कम जाते थे। तो फिर बात है मेरे बेटी के पास कौन बैठ गए तो हम दोनों नंबर भी शेयर कर लिया, अभी और कुछ बात नहीं हो रहा है, क्या बोलेंगे, वो भी चुप है और हम भी चुप है। हम मन में सोच रहे हैं कि बात जो करना है भाई फोन में कर लेंगे, अभी चुप रहते हैं कुछ हो जाएगा फिर, तो इसीलिए शांति से बैठ के हम लोग चलने लगा। तो अभी एक जगह था, एक धाम था जहाँ पे सब रेस्ट करता है, ठीक ना, तो वहाँ आ गए, वहाँ पे रुक गए हम लोग, सब उतर गए, वहाँ आके बहुत सारा मजा किया हम लोग, गेम भी खेले, मुझे भी बोल रहा था एक गेम खेल रहे थे उस टाइम हम लोग सब, जितना हम लोग बटल गेम खेल रहे थे, बटल घुमाता है ना, बटल का मुंह जिसके ऊपर जाएगा उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे सब मिलके, तो ये गेम खेल रहे थे। मैं नहीं खेल रही थी, मुझे पता था मैं अगर जाऊंगी ना मुझसे सवाल पूछेगा सब कुछ, मैं नहीं बताना चाहती हूँ अभी कुछ भी। और हम चाहते थे गेम खेले क्योंकि हमको क्वेश्चन सब करेगा और हमको आंसर देना था, और आंसर तो उसी को सुनाना था ना, इसलिए हम लोग गेम खेल रहे थे। तो गेम जब मेरे तरफ आया ना बटल का मुंह, तो मेरा बाकी लोग जो था फ्रेंड लोग, वो क्वेश्चन किया क्या तुम किसी से प्यार करते हो, तो हमने बोला हाँ करता हूँ लेकिन सच में करता हूँ, अभी किसको करता हूँ नाम तो पूछे नहीं ना। फिर दूसरा बार जब आया तो फिर क्वेश्चन किया तुम जिससे प्यार करते हो क्या वो तुमसे प्यार करता है, तो हमने बोला कि शायद ऐसा करके हम लोग गेम खेला, बहुत मस्ती किया। फिर काफी देर पार करने के बाद हम लोग सुबह में पहुंच गए, फिर वहाँ से निकल गए थे, निकल के भोले बाबा का मंदिर में तारकेश्वर में पहुंच गए थे, वहाँ पे पूजा करना था। तो वहाँ पे तो सब अच्छा से पूजा पाठ किए, पूजा करके एकदम मेरा जो फ्रेंड था उसी टाइम बोलता है कि हम अभी निकल जाएंगे, हमको जाना है। तो सारे
उसको ट्रेन में छोड़ने के लिए मतलब हम भी बोले, वो बोला कि तुम भी चलो मेरे साथ, हम बोला कि ठीक है चलो। तो हम लोग निकल गए वहाँ से, किसी को कुछ बोल के। हाँ, वहाँ से निकाल के आ गए थे। तारकेश्वर प्लेस का नाम है, वहाँ पे ट्रेन स्टेशन है। तो ट्रेन स्टेशन में आके चल गए हैं ट्रेन में। और उस टाइम बस छोड़ने वाला था वहाँ से वापस गाँव आने के लिए। मैं सोच रहा था ये तो लोग कहाँ गए मतलब चल क्यों नहीं रहे। हाँ, किसी को बोल के नहीं आए थे, खाली वही फ्रेंड को बोले थे जिसको बोल के हम लोग चले थे बस में, उसको बोले थे कि हम लोग निकल रहे हैं। और किसी को कुछ बोले नहीं, अचानक दोनों गायब। तो इस सब में भी मजा आता है। ये भी सोच रहा था। और हमको लगा कि फिर वो हमको फोन किया और वो सब जानता था हम दोनों के बारे में। तो हम दोनों जो क्लोज आ गए थे, एक साथ बैठे थे, वो नोटिस किया था अभी शायद यहाँ से जाते वक्त गाँव एक साथ चल जाएंगे तो और अच्छा होगा। वो भी ये मतलब सोच रहा था। तो हमको समझा रहे यार तुम क्यों चले गए, साथ में चलो गाँव चलो फिर आ जाना। हम बोले नहीं, हमको हॉस्टल जाना था। मैं बोला नहीं तुम बाद में आ जाना हॉस्टल, अभी चलो गाँव चलो। तो हम मेरा फ्रेंड को फिर वहाँ पे बोले कि तुम जो है ट्रेन में चल जाओ, हम थोड़ा देर बस में उन लोगों के साथ गाँव चलते हैं, हाँ फिर बाद में आएंगे। तो फिर हम जाके बस में चले। तो हमको नोटिस कर रहा था, देखे हैं हम जब बस में फिर गए थे, अचानक दोबारा वैसा वाला फील है जब पहले बार चले थे। तो जैसा कि वो पूरा अचानक खास आ गया धूमकेतु जैसा। फिर जब हम दोबारा मैं सोच रही थी मतलब कहाँ गए, बस में छोड़ने वाला है लेकिन नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा होता है ना। तो फिर जब गया तो फिर नोटिस किया, हम भी नोटिस किए कि हमको नोटिस कर रहा है। अच्छा लग रहा था फीलिंग को, उस टाइम का फीलिंग्स जो है ना वो बहुत अच्छा है। वो मतलब क्या बोलेंगे। तो बस इतना हुआ। फिर हम लोग गांव में आ गए। गांव में आके तो जाके रेस्ट लिया पहला दिन। फिर दूसरा दिन हमको जाना था उससे, और हम सोच रहे थे फोन नहीं कर रहा है, मिस कॉल नहीं दे रहा है। और मैं सोच रही थी मैं अगर फोन करूंगी तो सबको बताएगा कि वो लड़की मुझे फोन किया है, ये है वो है। देखो मैंने भी कैसा फोन नहीं करूंगी। नंबर दिया, हम बोला कि जब अकेला रहोगे तब फोन करना, लेकिन तब भी फोन नहीं करता, मिस कॉल भी नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा था मतलब वो भी मतलब मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, तो मतलब इससे उससे कि वो मुझे फोन करता है ऐसे मतलब वो होता है ना। तो मैंने सोचा नहीं मैं फोन नहीं करूंगी, जब करना है करेगा, नहीं करना नहीं करेगा। लेकिन मैं फोन चेक करती थी उस टाइम में। वो आके घर नहीं थे, घर में थी। हाँ, तो मम्मी मेरे गाँव में थे। हाँ, तो फिर अगला दिन हमको हॉस्टल जाना। और रात में मैं फोन चेक करती थी। फोन साइलेंट करके रखते थे। तो फोन साइलेंट करके मम्मी के पास सोते थे। गाँव आए थे, घर में आए थे तो मम्मी के साथ थे। तो वो रात में सो के ना साइलेंट करके रखा था मोबाइल, और रात में चेक करता था। एक चीज हमको बाद में पता चला। और इधर हम भी फोन नहीं कर रहे थे कि कहाँ रहेगा, कौन उठाएगा फोन भाई। तो हम सोच रहे थे कि अगर फोन नहीं करेगी तो हम फोन करेंगे, लेकिन बाद में जब वो चला जाएगा अपना गाँव बुआ के हुआ तब। तो फिर हम चले गए हॉस्टल जाके मेरा जो फ्रेंड था उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन हम उस टाइम छोड़ने वाले थे हॉस्टल, क्योंकि मेरा नौकरी मिल गया था। इसलिए सोचा कि जाते वक्त किसी से झगड़ा क्या करेंगे। और पूजा का नंबर हमको मिल गया था। हम सोच रहे थे बात तो होगा, जो बात करना है पूजा से हम कर लेंगे, अगर सक्सेसफुल हो जाए हम एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, उसका भी गलती नहीं है। अगर कोई लड़का इतना सारे लड़की से प्यार करे और उसको कोई मिल नहीं रहा है तो सोचा तो ठीक है, उसका तो है ही, मैं थोड़ा ट्राई कर लेती हूँ। जो भी है उसको और नहीं बोले हमको। सोचा कि पूजा अगर राजी हो जाएगा, एग्री हो जाएगा तो ये सब क्या है, ये सब कुछ नहीं है। तो फिर पहला दिन जब हम हॉस्टल में आए उस दिन तो बात नहीं हुआ। दूसरा दिन हमको पता चला, न्यूज पता चल जाता है कि पूजा जो है बुआ के वहाँ चला गया। तो शाम का टाइम था, हम सोए हुए थे, दोपहर में सोए हुए थे, क्योंकि उस टाइम तो पढ़ाई कुछ नहीं था, नौकरी मिल गया था। तो मतलब एंजॉय चल रहा था, पूरा लाइफ एकदम मस्त चल रहा था उस टाइम, कोई काम दाम नहीं था। तो दोपहर में सोए हैं, सो के उठे हैं, और फिर हम सोचा कि मतलब साइड में पार्क था, पार्क में चले गए अच्छा से बात करने के लिए। घर में बात नहीं कर पाएंगे ना, वो फ्रेंड है। तो इसीलिए हम पार्क में गए और फिर फोन लगाया। और उस टाइम बुआ के घर थे तो इवनिंग हो गया था ना। तो उस टाइम चाय पीने वाले हम लोग सब मतलब बैठ के हम बैठे थे। तो उस टाइम फोन आया और नंबर सेव नहीं किए थे, तो नंबर देख के ऐसे ही पता चल जाता है ना। हाँ यही नंबर था। तो मैं देख के बहुत हंसी आई। सब साथ में थे ना, बुआ थे, एक बहन भी है उसका। और मेरे बुआ मतलब बहुत मतलब फ्रैंकली है, सब कुछ मतलब बोल सकते हैं हम। उसकी बुआ जो है हमको नोटिस करता है। हाँ। क्योंकि हम जब गांव में कभी गए हुए देखे हैं 1-2 बार, तो ज्यादा जानता नहीं था ना कि हम कौन है, तो हमको नोटिस किया था और उसको बताते थे कि तुम्हारा गांव में जो एक लड़का है वो कौन है, ये कौन है। तो मेरे बारे में पहले यानी बात हुआ था।
तो जब मेरा फोन आया तब बताओ। जब फोन आया तो मैं हंसने लगी, मतलब मुझे होता है ना, इतने 4-5 दिनों के बाद फोन आया है। हाँ, तो बुआ भी है सामने, बहन भी है, तो मैं बुआ बोल रहा है कौन है, मतलब मेरा रिएक्शन देख के पता चल गया कोई हो सकता है इसको फोन कर रहा है। तो मैंने कोई नहीं, तो बाहर जाके मैं मतलब फोन रिसीव किया हूँ, तो उसके बाद बात हुआ। फिर शुरू में हम बात किए हैं कि देखो तुमसे मेरा जो बात था वो थोड़ा टाइम मिलेगा तो हम अभी बता सकते हैं। तो बोला कि हाँ क्या है बताओ। तो हम बोला कि पहला तो बात है तुमको मैं बहुत पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, आई लाइक यू। आई लव यू नहीं बोला, शुरू में लव यू बोलेंगे और फिर देखिए बेइज्जती नहीं होना है ना, चालाकी से आगे बढ़ना है। तो मैंने बोला कि तुमको मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पसंद करता हूँ, शायद तुमको एक चीज पता है, काफी साल हो गया। उस टाइम मतलब सुनने के बाद मेरे मन में जितना भी क्वेश्चन था, वो लड़की कौन है, ये कौन है, तो मतलब जितना कुछ था सब कुछ मैंने पूछ लिया। तो हाँ सच बता दिया था सब काफी कुछ। देर तक मतलब क्वेश्चन आंसर हुआ। हमको बोला, हम ही बोले हैं शुरू में जो तुम्हारा जो भी डाउट है तुम हमसे क्वेश्चन कर सकते हो। फिर हम उसको अच्छे से समझाया कि हाँ देखो ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन वो अभी पास्ट है और उस लड़की का भी शादी हो गया था। तो हम बोले कि ऐसा तो होता है, हुआ भी था, लेकिन अभी ये मतलब ये कंटिन्यू नहीं है, काफी साल हो गया, मतलब अभी क्या काफी साल हो गया, 1-2 साल तो हुई ज्यादा हो गया था। फिर हम बोला कि यार तुमको तो मैं बहुत साल हो गया चाहता हूँ, तुमको भी पता है, लेकिन तुम तो कभी बोले नहीं। तो वो फिर बोला कि कैसे बोलेंगे, तुम्हारा इतना चक्कर चलता है, ये है वो है, हम सुने है वो सुने है। फिर एक एक करके हम पूरा डाउट क्लियर किया। फिर हम दोनों जो है धीरे धीरे दोस्त। मुझे ऐसा लग रहा था ना जब फोन आएगा मैं इतना डांटूंगी, इतना कुछ बोलूंगी, मतलब प्यार तो दूर की बात। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस खाली क्वेश्चन किया और हम आंसर किया। तो बोल नहीं लड़की पहले से पटी हुई थी भाई। लेकिन होता है कि सामने नहीं बोलेंगे, ये चीज है। और हम डायरेक्ट प्रपोज भी नहीं किए थे, खाली पास उतना ही बोले थे लाइक करता हूँ। और फिर हम दोनों में जब अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे हो गया, हम जब उसका सब डाउट क्लियर कर दिया, फिर बात होने लगा। एक बात मुझे अच्छा लगा था, जो सच सब कुछ बता दिया था, तो इसीलिए अच्छा लगा था। हाँ ठीक है, सब बोला है। हाँ, और फिर जो है हम दोनों बात करने लगे धीरे धीरे, सुबह शाम चल रहा था बात। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन बात पीछे हो रहा था सब कुछ, लेकिन हुआ नहीं, कभी कुछ बयान भी नहीं किए एक दूसरे को, ठीक ना। लेकिन ऐसे बात होने लगा, धीरे बात होते होते हम दोनों का दोस्ती बढ़ गया, मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया। फिर वो जब पढ़ने जाते सुबह जब पढ़ने जाते थे तो 5 बजे 5:30 बजे हम उठते थे, तब हम रिंग करते थे। यार अभी बुलाओ तो क्या हाल होता है, मतलब अभी उतना भाव नहीं है। उस टाइम जो है हमें सेटिंग करता था, हम फोन करते थे। और फिर यही सब होते होते मेरा जो है ज्वाइनिंग था, तो हम ज्वाइन कर लिए। फिर और दूर चले गए, मतलब उस टाइम तो हॉस्टल में नजदीक थे, लेकिन और दूर चले गए। फिर बात होते होते मतलब दोनों को जो है दोनों करीब हो गए थे, लेकिन आई लव यू नहीं बोले थे। वो बोलने का जरूरत नहीं था, मतलब ऐसे कुछ चल रहा था। लेकिन एक दिन जब हम हॉस्टल में चले गए थे, तो बात करते करते फिर हम शादी का बातों पे आ गए थे। उस टाइम जो है हम पहला बार बोले थे कि आई लव यू। तो सुन के हंसा था कि इतना कुछ हो गया, अभी क्या फायदा, ये बात तो पहले बोलना था। तो हम बोले कि पहले अगर ये बात बोलने की कोशिश करते हम, तो हमको क्या पता कि हमको रिटर्न में क्या मिलेगा। इसीलिए जो है ऐसे ही हम दोनों का प्यार हो गया। तो वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, अभी तो आ गए हम लोग प्यार का बातों पे। लेकिन इसके बाद भाई शादी तक बहुत कुछ है, बहुत प्रॉब्लम है फैमिली में, जो कि हम दोनों का फैमिली में रिपीट हो रहा था। और पहले ऐसा एक केस हुआ था, हम लोगों को पता नहीं था, हम दोनों को किसी को पता ही नहीं था ये चीज, कि हम दोनों को फैमिली में पुराना मतलब ये चीज दोबारा हो रहा है, फर्स्ट टाइम नहीं। हाँ, और वो दोबारा पहला जो हुआ था वो सक्सेस नहीं था, उसको बहुत प्रॉब्लम था। और उसके लिए बहुत मतलब गांव में होता है ना, 2 परिवार में जो है पूरा एकदम झमेला था। लेकिन काफी साल होने के बाद वो सब मिट गया था, और हम दोनों को ये चीज पता नहीं था। तो हम दोनों का बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, देखो कितना टाइम हो गया है। अच्छा, तो एक चीज बता देता हूँ, तो हम दोनों को फैमिली में शादी इम्पॉसिबल था,
क्योंकि इसे मैं अगर पहले जानती थी ये बात तो मैं तो कभी मतलब बात ही नहीं करती थी, सच में। सच में। और मुझे हमको भी अगर चलता पता चलता है कि हम दोनों का फैमिली में तो पूरा एकदम फिल्म जैसा, हम दोनों का फैमिली में ऐसा केस हुआ था पहले, तो शायद यहाँ पे हम नहीं आते, क्योंकि हम दोनों फैमिली से अच्छे हम से भी नहीं बात नहीं लगेगा। करते, वो भी बात नहीं करते, तो हाँ। कभी पॉसिबल नहीं होता ये रिलेशन। तो शादी का बाद जो है यहाँ से क्या हो रहा था फैमिली में, जब जानकारी मिला तो वो अगला वीडियो में हम लोग बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आई होप ये वीडियो अभी तक का जो कहानी है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाते हैं, और ढेर सारा प्यार आप लोगों का दीजिए। सब्सक्राइब, आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का लाइक हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है, उसे वीडियो बनाने का बहुत ये जोश आता है। तो इसीलिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज के लिए बाय बाय। जल्दी आते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट लेके, और उसमें तो भाई बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए बाय बाय, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।